चैप्टर स्टार्ट करते हैं कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ डिवेंचर। तो इसके अंदर हम पहले मीनिंग करेंगे, डिवेंचर मीनिंग क्या होता है, कुछ टाइप्स बताएंगे आपको, टाइप्स ऑफ डिवेंचर मीनिंग, डिफरेंस करेंगे शेयर और डिवेंचर के बीच में, फिर आपको डिवेंचर इशू करने की एंट्री। सेम कुछ ज़्यादा मिलता जुलता चैप्टर है, जैसे आपने इशू ऑफ शेयर किया है तो वैसे ही आपका इशू ऑफ डिवेंचर है जो आपका इस बुक का लास्ट चैप्टर है। तो मीनिंग ऑफ डिवेंचर क्या रहेगा, देखिए सबसे पहले कंपनी क्या है, शेयर इशू करके कैपिटल इकट्ठा करती है, लेकिन कंपनी को अगर रिक्वायरमेंट है फंड वगैरह की लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर, लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर कंपनी बोरो मनी ले सकती है उधार, क्या इशू करके, डिवेंचर इशू करके उधार ले सकती है, मे बोरो मनी बाय इशू ऑफ डिवेंचर। तो डिवेंचर इशू जो किए जाते हैं कंपनी का एक इसमें फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट होता है जो कंपनी की सील लगी होती है जिसके ऊपर, यानी एक तरह से डिवेंचर ये कह सकते हैं एक रिटर्न एग्री एक्नॉलेजमेंट होता है कि कंपनी ने लोन लिया है अंडर द सील ऑफ द कंपनी, दीज आर इशूड अंडर द सील ऑफ द कंपनी। हम ये कह सकते हैं कि कंपनी डिवेंचर इशू करके लोन लेती है लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए, और डिवेंचर जब इशू करती है तो एक सर्टिफिकेट देती है जिसमें लिखा होता है कि उसका जब लोन लिया है हमने उसका प्रिंसिपल अमाउंट का वापस किया जाएगा, उसकी कंडीशन सारी बताई होती है, फिक्स डेट बताई होती है, इस डेट को हम आपका पैसा वापस करेंगे, और इंटरेस्ट हम फिक्स रेट पे देते हैं, इस रेट एंड द टर्म ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट फिक्स परसेंट। तो ये एक तरह से इसका डिवेंचर का मीनिंग हो गया कि आप कह सकते हैं कि कंपनी जब शेयर इशू करके पैसा इकट्ठा करती है उसके बाद कंपनी फंड ले सकती है लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर, मनी ले उधार लेकर बाय इशू ऑफ डिवेंचर इन पब्लिक से, एक तरह से लंबे टाइम के लिए पैसा लेना उधार लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर, इसका पैसा हम 8-10 साल के बाद वापस करते हैं। तो एक तरह से उसके बाद उस डिवेंचर के जो सर्टिफिकेट देते हैं हम डिवेंचर होल्डर को कि हम आपका पैसा इतना ले रहे हैं और हम आपका पैसा इतने टाइम के बाद वापस करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट, और साथ में इंटरेस्ट भी हम देंगे फिक्स रेट के ऊपर, उसकी पेमेंट की कंडीशन बताया होता है कब पेमेंट इंटरेस्ट की होगी, यानी 6 मंथ के बाद होगी, एनुअली होगी। तो ये हमारा डिवेंचर का मीनिंग रहेगा। उसके बाद आ जाता है कि इसके फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको इसमें बताया था एक डिवेंचर इशूड बाय ए कंपनी इन द फॉर्म ऑफ ए सर्टिफिकेट, जिसके एक तरह से एक्नॉलेजमेंट मानी जाती है कि एक तरह से कंपनी ने लोन लिया है पब्लिक से। डिवेंचर इशू किया जाता है अंडर द सील ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी की ऊपर सील लगी होती है सर्टिफिकेट के ऊपर। एक इसमें कॉन्ट्रैक्ट लिखा होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने लोन लिया है उसका पैसा कैसे वापस किया जाएगा, कौन सी डेट को वापस किया जाएगा। जो एज़ पर कंपनी एक्ट 2013 है, कंपनी वो डिवेंचर इशू नहीं कर सकती जिसकी रिडम्पशन 10 साल के बाद करनी हो, इन 10 साल के अंदर ही कंपनी को डिवेंचर का पैसा वापस करना होता है। हाँ, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है कोई, जैसे पुल या ब्रिज वगैरह के, यानी मैनुफैक्चरिंग वर्क में लगी हुई है, उसमें डिवेंचर आपके 10 साल से ज़्यादा के लिए हो सकते हैं, लेकिन इसमें 30 साल से ज़्यादा के नहीं होंगे। 10 साल से ज़्यादा हो सकता है टाइम, लेकिन 30 साल से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन नॉर्मली जो कंपनी है वो 10 साल से ज़्यादा वाले डिवेंचर इशू नहीं कर सकती, यानी जिनकी रिडम्पशन 10 साल के बाद करनी है। उसके नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। यूजली जो डिवेंचर इशू होते हैं स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट की रेट उनकी फिक्स होती है, जैसे मान लो 12% डिवेंचर, 14% डिवेंचर, इसको हम कूपन रेट बोलते हैं, और डिवेंचर को इसी रेट पे उनको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, डिवेंचर होल्डर का। और ये फिर बिल्कुल क्लियर सर्टिफिकेट में दिया होता है कि इंटरेस्ट की पेमेंट कैसी होगी। नॉर्मली आपका 6 मंथ का हो सकता है, आफ्टर 6 मंथ या आप फुल ईयर के बाद भी हो, इंटरेस्ट आपने देना ही है, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे क्या हो, लॉस होता है, चार्ज होता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट डिवेंचर चार्ज है। उसके बाद जो डिवेंचर हैं वो सिक्योर्ड होते हैं एसेट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के एसेट्स के ऊपर। इसका मतलब ये रहेगा कि अगर आपको कंपनी अगर आपको लोन को डिवेंचर वापस नहीं कर पाई पैसा उनका, तो उस समय फिर वो डिवेंचर और कोर्ट में जा सकते हैं और अपना पैसा कंपनी के एसेट्स बेच के रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद फंड रेज बाय द कंपनी, जो इशू वेंचर वो लॉन्ग टर्म बेसिस के होते हैं, मैंने कहा अभी आपको कहा लॉन्ग टाइम के भी होते हैं, 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर, 8 ईयर, 10 ईयर तक के होते हैं। तो उसकी पेमेंट लंबे टाइम के बाद होती है, 7 ईयर, 10 ईयर, 12 ईयर उस केस में बताया था जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी आपकी होती है। तो इसलिए जो हम लोन लेते हैं इशू वेंचर इशू करके उसको बोलते हैं लोन कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोन कैपिटल। तो ये आपकी फीचर्स रहेंगी डिवेंचर की। उसके बाद एक आपका इसमें वर्ड बॉन्ड्स भी आता है, बॉन्ड भी इसमें मिलता जुलता है डिवेंचर के साथ। पहले हम क्या करते हैं, जब पुराने टाइम में बॉन्ड्स आपके केवल गवर्नमेंट ही इशू करती थी, लेकिन अब ये आजकल ये जो इशू करने वाला काम है ये आपका नॉन गवर्नमेंट है या सेमी गवर्नमेंट भी इशू करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। और मेन डिफरेंस डिवेंचर और बॉन्ड में ये है कि डिवेंचर की रेट फिक्स होती है इंटरेस्ट की, जैसे 12% डिवेंचर, 15% डिवेंचर, लेकिन बॉन्ड्स की रेट फिक्स नहीं होती। बॉन्ड के ऊपर कोई इंटरेस्ट की रेट नहीं होती, विदाउट इंटरेस्ट रेट होते हैं। और
एक जीरो कूपन बॉन्ड भी होता है। वही जीरो कूपन बॉन्ड क्या होगा, कई मीनिंग आ जाता है 1 मास का। जीरो कूपन बॉन्ड वो होता है जो विदाउट इंटरेस्ट रेट, यानी इंटरेस्ट की रेट जिसके ऊपर विदाउट फुली फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट की रेट नहीं होती जिसके ऊपर, और और हैवली डिस्काउंट पे इशू किया जाता है, जिसको उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो आपका मीनिंग हो गया डिवेंचर का। अब आ जाते हैं टाइप्स क्या हैं डिवेंचर के। तो सबसे पहले टाइप्स आपके सिक्योर डिवेंचर या मॉर्गेज डिवेंचर। और मैंने आपको कहा था डिवेंचर आपकी सिक्योरिटी रखी होती है सेट्स वगैरह की। तो कहते हैं these डिवेंचर आर दोस्त जो पर्टिकुलर असेट्स इसका कंपनी का रखा होता है, जिसको फिक्स चार्ज बोलते हैं। ये सारे असेट्स भी होते हैं इन जनरल, इसको फ्लोटिंग चार्ज बोलते हैं। देखिए, एक तो पर्टिकुलर असेट्स रखा हो, जैसे कोई फिक्स असेट्स वगैरह, फिक्स उसको बोलते हैं फिक्स चार्ज। नहीं तो बाकी सारे असेट्स अगर वो तो फ्लोटिंग चार्ज है। कौन से चार्ज होते हैं, फ्लोटिंग चार्ज। यानी एक तरह से कह सकते हैं सिक्योर डिवेंचर वो होते हैं जिनके लिए असेट्स कंपनी के गिरवी रखे जाते हैं, जिनके लिए उसको क्या बोलते हैं, सिक्योर डिवेंचर बोलते हैं। ठीक है, और इंडिया में काफ़ी मिलते हैं, यानी कि सिक्योर डिवेंचर की जरूरत आपकी है, जो ज़रूरत है सिक्योर डिवेंचर ही मिलते हैं सारे। यानी इनके ऊपर कंपनी का के सेट्स वगैरह सारे रखे जाते हैं। कल को अगर डिवेंचर होल्डर की पेमेंट नहीं करेंगे तो डिवेंचर होल्डर अपना पैसा वो सेट्स को बेच के रिसीव कर सकता है। ठीक है, उसको नेक्स्ट पॉइंट है अनसिक्योर्ड डिवेंचर। अनसिक्योर्ड डिवेंचर हुआ जिनके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं होती, यानी ये एक तरह से अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह होंगे। ठीक है, और ये आपके इसमें की पेमेंट वगैरह नहीं हो सकती। अगर मान लो क्रेडिटर की तरह ही इसकी पेमेंट होगी, अगर हमारी पेमेंट ना हो पाए तो क्रेडिटर की तरह ही माने जाएंगे। जैसे क्रेडिटर को पेमेंट होगी वैसे ही इनको पेमेंट होगी। दीज डिवेंचर आर दोस्त विच आर नॉट गिवन एनी सिक्योरिटी। द होल्डर ऑफ सच डिवेंचर आर ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। यहाँ तक कर लेंगे इसको। उसके बाद आए थे रजिस्टर्ड डिवेंचर। रजिस्टर्ड डिवेंचर वो होते हैं जिनका नाम कंपनी के रजिस्टर, जिनके डिवेंचर होल्डर का नाम और एड्रेस कंपनी के रजिस्टर में लिखा होता है, उसको बोलते हैं रजिस्टर और डिवेंचर होल्डर भी बोलते हैं। और इसमें इंटरेस्ट वगैरह की पेमेंट उस पर्सन को ही होती है जिनका नाम इसके नाम अंदर लिखा होता है, रजिस्टर के अंदर होता है, उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड डिवेंचर। एक आपके आते हैं बियरर डिवेंचर, जिनका नाम और एड्रेस कंपनी के रजिस्टर में नहीं होता लिखा हुआ, उनके पास कूपन वगैरह होता है, और जिनके पास कूपन होगा उन्हीं को पेमेंट हो जाती है इसकी इंटरेस्ट वगैरह की। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है रिडीमेबल डिवेंचर। ये डिवेंचर वो डिवेंचर होते हैं जिनकी हमने रिडम्पशन करनी होती है कंपनी के लाइफ टाइम में, यानी जिनका पैसा कंपनी के लाइफ टाइम में हम वापस कर देते हैं, उसको बोलते हैं रिडीमेबल डिवेंचर। और एक होते हैं रिडीमेबल डिवेंचर, जिनका डिवेंचर परफ्यूचर डिवेंचर, जिनका पैसा कंपनी के लाइफ टाइम में वापस नहीं होता, बल्कि कंपनी का जब लिक्विडेशन होता है ना, जब कंपनी बंद होती है तभी इसका पैसा हम वापस करते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रिडीमेबल या परफ्यूचर डिवेंचर भी बोलते हैं। एक आपके आते हैं कन्वर्टिबल डिवेंचर। वही डिवेंचर वो डिवेंचर होल्डर जिनको भी फैसिलिटी देती कंपनी, यदि चाहें तो कुछ समय के बाद, यानी आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड, अपने डिवेंचर होल्डर को वो आप इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये उनके पास फैसिलिटी होती है, किनके पास, कन्वर्टिबल डिवेंचर के पास। ये कुछ डिवेंचर के टाइप से इसका थोड़ा थोड़ा आपने याद कर लेना। पीछे आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन दे रखे हैं, उसके अंदर भी आप इसको अच्छी तरह याद कर सकते हो। अब डिफरेंस आ जाता है शेयर और डिवेंचर में क्या डिफरेंस है। देखिए, जो शेयर है वो आपका एक पार्ट ऑफ कैपिटल है, और डिवेंचर है पार्ट ऑफ द लोन है, यानी ये कैपिटल है और ये आपका लोन है। इसलिए जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं, और लेकिन जो डिवेंचर होल्डर होते हैं कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। कंपनी के क्या होते हैं, क्रेडिटर। 2 पॉइंट भी बना सकते हो, एक तो लोन और कैपिटल का, एक ओनर और क्रेडिटर का। डिविडेंड की रेट, डिविडेंड नोटिसिंग, इस पर डिविडेंड देते हैं शेयर के ऊपर, इस पर हम इंटरेस्ट देते हैं लोन की तरह। जैसे लोन है, लोन पे क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है फ्लक्चुएटिंग और फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। इसमें जो डिविडेंड की रेट है वो तभी दिया जाता है जब प्रॉफिट हो शेयर के ऊपर, और उसकी डिविडेंड की रेट भी बदलती रहती है, डिपेंड होता है प्रॉफिट कितना है या डिसीजन डायरेक्टर का क्या कहता है कि कितना डिविडेंड देना चाहिए। लेकिन इसमें इंटरेस्ट की रेट फिक्स होती है डिवेंचर के ऊपर, और वो आपने इंटरेस्ट देना ही देना, चाहे प्रॉफिट हो चाहे क्या हो, लॉस हो, इंटरेस्ट देते हैं। किसके ऊपर देते हैं, डिवेंचर के ऊपर। उसको नेक्स्ट पॉइंट है छोड़ देना, 4 पॉइंट की जरूरत नहीं है आपको, तीनों पॉइंट पहले ये कर लेना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसको नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट, ये भी छोड़ देना पॉइंट। अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड, जो आज शेयर है वो हमेशा अनसिक्योर्ड होते हैं, ज़्यादा रिस्क होता है इसमें। डिवेंचर के ऊपर असेट्स वगैरह गिरवी रखे होते हैं, सिक्योर्ड ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी, इसलिए कम रिस्क होता है इसके अंदर। रिस्ट्रिक्शन ऑन इशू ऑफ डिस्काउंट अंडर सेक्शन 53, जो कंपनी एक्ट कहता है शेयर को आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, एक्सेप्ट स्वीट इक्विटी शेयर होते हैं उनको कर सकते हैं, लेकिन बाकी नॉर्मली मैंने अभी पीछे भी आपको पूरा चैप्टर कराया है, उसमें शेयरों को डिस्काउंट पे इशू नहीं कराया। लेकिन इसके अंदर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, कंपनी आपके डिवेंचर शेयर डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा, देखोगे आप डिवेंचर हम डिस्काउंट पे भी इशू करेंगे। वोटिंग राइट, शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है,
इक्विटी शेयर होल्डर के पास, वो वोट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैनेजमेंट के अंदर, लेकिन डिवेंचर होल्डर के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता, ठीक है। तो मैं आपको कराऊंगा इशू डिवेंचर की। डिवेंचर इशू करने की एंट्रीज क्या क्या होती हैं, बिल्कुल सेम है जैसे आप शेयर इशू करते थे, बिल्कुल सिमिलर है जैसे आप शेयर इशू करते थे वैसे आप डिवेंचर इशू करोगे। तो डिवेंचर में बस एक थोड़ा ध्यान रखना, डिवेंचर जो आपके इशू हो सकते हैं, एट पार भी हो सकते हैं, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट भी हो सकते हैं। शेयर आपके डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते थे। उसके बाद वो एंट्रीज क्या बनेंगे, अपनी एंट्रीज में ध्यान रखना कि डिवेंचर की एक इंटरेस्ट की रेट होती है, फिक्स होती है, जैसे मान 12% है, 14% डिवेंचर है, 15% डिवेंचर है, ये इंटरेस्ट की रेट साथ में दे रखी होती है। तो आपने जब एंट्री करोगे तो साथ में आपने उसको लेना है। तो एंट्री कैसे चलेंगे, एक बार मेरे साथ एंट्री देखना। जैसे मान लीजिए जैसे वहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल था, आपने डिवेंचर में इस शेयर में याद किया था, वैसे ही आपने इसके अंदर भी एप्लीकेशन अलॉटमेंट करनी है, फर्स्ट कॉल भी आ सकती है। तो सबसे पहले मान लीजिए अगर आप एप्लीकेशन की एंट्री करते हो, जैसे वहाँ करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। मान लेते हैं आपकी इंटरेस्ट की रेट 12% है, ये रेट अलग भी हो सकती है, नहीं हर क्वेश्चन में 12% ही चलेगा, 14% भी आएगा, 15% भी आ सकता है, तो वही रेट आपने साथ में लगानी है। तो जैसे वहाँ करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यहाँ करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% मान लीजिए, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। उसके बाद फिर एप्लीकेशन मनी को हम डिवेंचर में ट्रांसफ़र करते हैं, वहाँ पे हम करते थे एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ करते हैं डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। मैं डिवेंचर कैपिटल नहीं करना, डिवेंचर अकाउंट करना। चलो दोबारा याद करते हैं, ये दोबारा एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, नेक्स्ट एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, साथ में रेट लेंगे, इंटरेस्ट की रेट जो भी आपकी होगी वो आपने साथ में लेके चलनी है। वहाँ पे हम शेयर कैपिटल बोलते थे, यहाँ खाली हम डिवेंचर बोलते हैं। यानी एंट्री समझ में आ गया। एप्लीकेशन के दो एंट्री अलॉटमेंट की क्या रहती हैं, यहाँ पे दे रखे पॉइंट, ये तो वो है जिसमें अगर वापस करना पड़े या आपका पैसा ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाए तो अलॉटमेंट में भी डाल सकते हैं। लेकिन हम अलॉटमेंट की एंट्री क्या करते हैं फिर, जैसे वहाँ पर करते थे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ करते हैं डिवेंचर, मान लो 12% डिवेंचर, 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर, फिर अलॉटमेंट मनी आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो वहाँ पे थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यहाँ क्या करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अब मान लो कॉल वगैरह है, फर्स्ट कॉल है तो 12% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट, वहाँ करते थे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ करते हैं डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, और जब फर्स्ट कॉल आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, वहाँ करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, यहाँ करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% फर्स्ट डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ऐसे फाइनल कॉल भी हो सकती है, अगर फाइनल कॉल आपको क्वेश्चन में दे रखी है तो ऐसे ही आपकी वो भी बनेगी। तो ये आपकी हर केस की दो एंट्री मैंने आपको बता दी। दो एंट्री एप्लीकेशन की हो गई, वही सेम है बिल्कुल, आपने शेयर की जगह क्या लगाना है, डिवेंचर लगाना है, लेकिन नीचे आप शेयर कैपिटल नहीं लिखोगे, खाली डिवेंचर लिखोगे, ठीक है। और साथ में टेस्ट की रेट होगी, जो भी टेस्ट की रेट हो, 12% हो, 13% हो, 14 हो, वो आप साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। ये 2 एंट्री एप्लीकेशन की होगी, फिर 2 एंट्री आपकी अलॉटमेंट की है सेम, आप एक बार लिख के याद कर लेंगे इसको, और 2 एंट्री आपकी फर्स्ट कॉल की है, तो ये आपकी एंट्री हो जाएंगी। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो जैसे अब आपका नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसमें देखो 12% डिवेंचर है। तो आप पहले आज थोड़ा सा इसको पहले आप थ्योरी वगैरह पढ़ लेंगे अच्छी तरह से, उसके बाद आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड तो सभी बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन चलेंगे। जैसे आपके शेयर वाले हैं, बस शेयर की जगह क्या लिखना आपने, डिवेंचर वगैरह लगाना है। लेकिन आगे फिर जब आप चलते जाओ चैप्टर में, फिर आपकी सिंगल एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि लोन ले रहे हो ना आप, तो लोन फिर इंस्टॉलमेंट में थोड़ी लेते इतने, मैं सीधा ले लेते सारा कुछ एप्लीकेशन पे, यानी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऐसे कहेगा। उसने डिवेंचर इशू करे हैं इतने 100 वाले 100 के हिसाब से, 100 वाले 110 के हिसाब से, 100 वाले 98 के हिसाब से, बस आप 2 एंट्री कर देना एप्लीकेशन और अलॉटमेंट लिखते हुए, साथ बस एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखते हैं। लेकिन अगर आपको एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट को अलग अलग दे रहा है, फिर अलग अलग एंट्री बन जाएंगी जैसे आप कराया, ठीक है। तो ये कर लेंगे पहले आप।